नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपने घर में स्वस्थ होंगे। मैं इससे पहले कि मैं आगे किसी डिस्ट्रेसिंग टेक्निक के लिए बात करूं, मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहती हूं कि कृपया ये वीडियो एंड तक देखिएगा, अंत तक देखना। और इसे क्योंकि ये वीडियोज़ इसलिए बनाई गई हैं कि ताकि हम अपने देश की सहायता कर सकें, तो इसलिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हम मासिस की हेल्प कर सकें। हमारा देश इस वक्त सहायता की ज़रूरत में है, हम युद्ध की स्थिति में हैं, तो हम एक दूसरे की सहायता ही करें। हम ही सैनिक हैं, हमें ही सब कुछ करना है। अब मैं अगली जो डिस्ट्रेसिंग टेक्निक की बात करना चाहती हूँ, वो मैं बात करना चाहती हूँ सुगंध थेरेपी की, यानी कि फूलों से की जाने वाली थेरेपी। आपको तो मालूम है कि हमारे देश में जो फूलों का जो प्रयोग है वो कोई आज नया नहीं है, कोई नई बात नहीं है। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाती हूँ कि कितना हमारे देश में कितना ज़्यादा फूलों का प्रचलन है। हमारे देश में कोई भी ऐसा उत्सव नहीं है जिसमें हम फूलों का प्रयोग नहीं करते हैं। कुछ उत्सव मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे हमारे मंदिरों के उत्सव हो गए, हमारे जीवन के ये फूल काम आते हैं हमें किसी को गिफ्ट देने में, ठीक है। और यही फूल आते हैं हमें सज्जा के लिए भी, डेकोरेशन के लिए भी। और फिर आता है हमारा मंदिरों की, देखिए ये हमारे बिहारी जी हैं जिनके इन दिनों फूलों की डेकोरेशन चल रही है। देखो कितनी सुंदर मोतिये की सुगंध आती होगी जब हम इस मंदिर में जाते हैं, तो है ना। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, आप घर में भी अगर मोतिये का फूल हो तो कितनी सुगंध आएगी। हमारे यहाँ तो कोई भी जगह है जहाँ पे ऐसी नहीं है जहाँ पे फूलों का प्रयोग ना हो। ये राधा वल्लभ जी का मंदिर है, देखिए कितनी सुंदर सज्जा हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ पे फूलों का महत्व कितना ज़्यादा है। ये देखिए हमारे यहाँ तो झूले का उत्सव है, तो वहाँ पे भी जो है वो फूलों की सज्जा कितनी ज़्यादा होती है। मतलब हमारे जीवन के हर अंग में आप देख सकते हैं, होली में फूलों की कितनी ज़्यादा हमारे यहाँ प्रयोग होता है। इसके बाद ये देखिए हमारे यहाँ शादियाँ, हमारे यहाँ तो शादियाँ हम इमेजिन ही नहीं कर सकते बिना फूलों के डेकोरेशन के। आप महसूस कर सकते हैं कि अगर इस तरीके की फूलों की डेकोरेशन हुई हो या फूलों के बरामदे से आप घर से निकलें तो आपको कैसा लगेगा, आप इमेजिन कर सकते हैं। जस्ट देखने से इतना सुंदर लग रहा है, तो अगर आप इस ऐसे पेड़ पौधों के पास से गुजरें तो आपको कैसा लगेगा। ये देखिए हमारे यहाँ पे मंडप में कितनी सुंदर डेकोरेशन, मतलब आप खुद इमेजिन कर सकते हैं, देखने से इतना मज़ा आ रहा है। तो वहाँ खड़े होने से फूलों के कितना मज़ा आता होगा। आप याद कर पाते होंगे पहले की शादियाँ, जब भी आप लॉकडाउन से पहले की जो शादियाँ हो रही थी, आप महसूस कर पा रहे होंगे। फ़ोटो देखने से इतना आनंद आता है तो उसकी सुगंध से कितना आनंद आता होगा। ये देखिए हमारे यहाँ तो कितने तरीके की फूलों के डेकोरेशन की या फूल सज्जा का कितना इंतज़ाम होता है। हमारे यहाँ तो कोई फंक्शन हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। ये देखिए शादियाँ, मतलब ओवरऑल मतलब कहने का सिर्फ इतना ये है कि फूल हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारे यहाँ किसी भी धर्म की शादी हो फूल मस्त है। कोई भी ओकेजन हो, रंगोली हमारे यहाँ बहुत फूलों की रंगोली की जाती है। हमारे यहाँ तो फूलों के जो हैं वो जो कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं। और पूरे संसार भर की मैं बात करूँ तो हम फूलों का जो प्रयोग है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं फूलों की बात क्यों कर रही हूँ डिस्ट्रेसिंग टेक्निक में। यस, और मैं आपको एक और बात बताऊँ, फूल जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हैं कि फूलों से जो आने वाली सुगंध है ना वो हमें तरोताज़ा कर देती है। हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने हमारे जीवन में अलग अलग तरीके से फूलों का प्रचलन कर दिया, हमारे जीवन में डाल दिया फूलों को। हमारे यहाँ हवन होते हैं तो फूलों की ज़रूरत है, पूजा होती है तो फूलों की ज़रूरत है, शादी होती है तो फूलों की ज़रूरत है, रंगोली है तो फूलों की ज़रूरत है, कोई घर में आया है तो फूलों की ज़रूरत है। हमारे यहाँ तो शादियों के जितने भी उत्सव हैं हर जगह फूलों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डेकोरेशंस में ज़रूरत है, ऑफिशियल डेकोरेशंस में ज़रूरत है। क्यों? कुछ कारण होगा ना।
तो बताती हूँ कि आपको कारण क्या है। बेसिकली जब हम फूल जब यूज़ करते हैं तो हमारा मन जो है वो बहुत तरोताज़ा हो जाता है, हमें बहुत अच्छा लगता है उस वक़्त। तो हम देखिए दूसरों को तो गिफ्ट देते हैं फूल, तो क्या हम अपने आप से प्रेम नहीं कर सकते? क्या हम अपने आप को फूल गिफ्ट नहीं कर सकते? जीवन भर हम दूसरों को तो गिफ्ट देते हैं, पर कितना अच्छा हम खुद को भी गिफ्ट देना सीखें, अपने आप से प्रेम करना सीखें, अपने आप को रिस्पेक्ट देना सीखें। अपने कोई अच्छा अचीवमेंट किया, बाज़ार जाइए, अपने लिए खुद फूल खरीद कर लाइए। फूल दीजिए अपनी, अगर स्त्री हैं तो अपने बालों में लगाइए, पुरुष हैं तो गले में भी पहन सकते हैं। अब आप कहेंगे इस ज़माने में कोई फूल कौन पहनता है, फूल माला कौन पहनता है? आप सोच के देखिए कोई उत्सव आपके यहाँ बिना फूलों के पॉसिबल हुआ? तो जितना ज़्यादा हो सके फूलों को अपने नज़दीक रखिए, अपने आप को गिफ्ट देना सीखिए, अपने परिवार वालों को गिफ्ट देना सीखिए। अपने घरों में ऐसे पौधे उगाइए जो सुगंध वाले पौधे हों, ऐसे पेड़ लगाइए अपने घर के आसपास। गुलाब हो गया, रजनीगंधा हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, रात की रानी हो गई, पारिजात हो गया, हरि सिंगार हो गया, इतने फूल हैं। और इससे थोड़ा सा आगे जाते हुए मैं आपसे एक और बात बताना चाहती हूँ कि ये बेसिकली एक थेरेपी है। आपको तो ये भी याद होगा कि हमारे यहाँ महिलाएं जो है वो फूलों में गजरा भी लगाती हैं। क्यों लगाती हैं? कि सुगंध अपने आप को बहुत व्यक्ति जो लगाता है उसको तरोताज़ा करता है। अपने घर के अंदर इंडोर्स पौधे लगाइए जिसमें फूल आते हों। कुछ ऐसे पौधे आप ढूंढिए तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ पौधे मिल जाएंगे। नहीं तो घर के बाहर तो आप लगा ही सकते हैं। तो आखिरी की बस इतनी सी बात है, फूलों के प्रति आप जितना ज़्यादा उनके नज़दीक रहें, आप सुगंध थेरेपी का इस्तेमाल करें और खुश रहें। खुश रहना मतलब बहुत ज़्यादा खुश रहना। आप रह सकते हो, मुझे मालूम है कि आप रह सकते हो, और आपको भी मालूम है कि आप खुश रह सकते हो। थोड़ा सा इनोवेशन, थोड़ी सी क्रिएटिविटी आप कर लीजिए ना। अब जो मैं अगली बात करना चाहती हूँ वो मैं सुगंध थेरेपी के बारे में बात करना चाहती हूँ। अगर सर्दी लगी है तो कौन सा इत्र देना उसका अलग है। अगर बहुत गर्मी लग रही है तो कौन सा इत्र है वो इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको नींद नहीं आती तो कौन सा इत्र, वो अलग अलग इत्र हैं उसके लिए, ठीक है। हालांकि उसके बारे में मैं यहाँ पे कोई डिटेल में आपसे बात नहीं करने वाली हूँ, परंतु ये हमारी बहुत पुरानी चिकित्सा है जो आयुर्वेद की चिकित्सा के नाम से जानी जाती है। हमारे यहाँ फूलों से बनाए गए इत्र जो हैं वो बहुत ज़्यादा किसी समय पे बहुत प्रचलित थे। मैं सेंट की बात नहीं कर रही जो अल्कोहल बेस्ड सेंट है, जो लगाया, फुस किया और थोड़ी देर में उड़ गए, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं फूलों से बनाए हुए असली इत्र की बात कर रही हूँ। वो महंगे तो ज़रूर होते हैं पर उसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा होता है और वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ज़्यादा समय तक चलते हैं और कोई केमिकल ना होने की वजह से कोई नुकसान भी नहीं पहुँचाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें सुगंध से एलर्जी है, हमें सेंट से एलर्जी है। बेसिकली आप लोगों को जो एलर्जी है वो अल्कोहल बेस्ड केमिकल से एलर्जी है, इत्र से एलर्जी नहीं होगी आपको। आप ट्राई करके देख सकते हैं। ये महंगे तो हैं परंतु हम अपने स्वास्थ्य के लिए क्या ये नहीं ले सकते? क्या हम नहीं खर्च कर सकते? हम आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ करते हैं, अपने कमरे में रूम स्प्रे करते हैं, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग अपने कमरों में फूल रखें या इत्र का एक फोहा जो है वो रुई का एक फोहा ले लें, यानी कि एक टुकड़ा ले लें, उसके ऊपर इत्र लगा के एक कमरे में रख दें ताकि वो कमरे में हवा जब आर पार हो तो आपको सुगंध आए। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? अपने लिए ये खुशी का एक मौका नहीं ढूंढ सकते? हम इत्र को अपने शरीर पर भी लगा सकते हैं। लगाने का तरीका ये है कि आपने थोड़ा सा इत्र लिया, रुई पर लिया, ठीक है, रुई पर लगा के आपने जो कानों का जो छेद होता है जिसके थ्रू हम सुनते हैं उसके ऊपर एक छोटी सी जगह होती है कानों में, वहाँ पर छोटा सा फोहा रख दें, तो जब भी हवा आर पार होगी आपको बहुत अच्छी सुगंध आएगी और वैसे भी धीमी धीमी तो आती रहेगी, तो मन तो खुशगवार रहना है। फिर आप अपने कानों के जहाँ पे हम टॉप्स पहनते हैं उसके पीछे लगा सकते हैं, इस तरफ लगा सकते हैं, यहाँ पर लगा सकते हैं और अपनी इस कलाई पर, यहाँ पर इस जगह पर लगा सकते हैं। आपको भी सुगंध आएगी, दूसरे व्यक्ति को भी सुगंध आएगी। हमारे यहाँ तो सुगंध का इतिहास इतना पुराना है, जब से
इंसान बना तब से ही हमारे यहाँ तो इत्र का बहुत महत्व रहा। आप कहोगे कैसे? मिट्टी की सुगंध जब पहली बारिश पड़ती है, क्या वो सुगंध नहीं है? आपको मालूम है आजकल उसका इत्र भी मिलने लगा है। जो ठंडे प्रदेश हैं जहाँ पे बिल्कुल ठंड रहती है, वो लोग ये इत्र खरीदते हैं, मिट्टी की सौंधी सौंधी सुगंध वाले। हवन की सुगंध के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। हम इतनी तरीके की सुगंध हमारे पास, हमारे देश में हम इतने रिच हैं इस मामले में लेके कि हमारे देश में अगर बात की जाए फूलों की, तो हमारे देश में संसार में सबसे ज़्यादा फूल उगते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 6 ऋतुएं हैं। हर फूल के अपनी एक महत्व है। मंदिरों में तो मौसम के हिसाब से इत्र का प्रयोग होता है। जैसे सर्दी का इत्र कौन सा होगा, सुबह का इत्र कौन सा होगा, शाम का इत्र कौन सा होगा, दोपहर का इत्र कौन सा होगा, गर्मी का इत्र कौन सा होगा, बारिश में कौन सा होगा, इस हर ऋतु के हिसाब से हमारे यहाँ पर इत्र बनाए गए हैं। हमें बस थोड़ी सी खोज करनी है, हम उसका इस्तेमाल करना सीखें तो हमारी कितनी भी उदासी होगी, वो सुगंध हमारी उदासी से हमें दूर ले जाएगी। थोड़ी कोशिश भर करनी है आपको। ये पूरा एक विज्ञान है। आप खुद करके देखिएगा इसे। चलो कोई नहीं, आप कोई महंगा एग्जाम्पल मैं आपको नहीं देती हूँ। आप सिर्फ गुलाब लीजिए, देसी गुलाब है, मैं अंग्रेज़ी गुलाब की बात नहीं करती जिसमें सुगंध नहीं होती। आप अंग्रेज़ी गुलाब के कुछ पौधे अपने घर में उगा लीजिए, या मोतिये का उगा लीजिए, रात की रानी का। आप बस उसे तोड़िए भी मत, उसके पास जाके हल्की सी सुगंध लेके आप खुद सोचिए, क्या आपका मन ज़्यादा देर उदास रह सकेगा? रह ही नहीं सकता। गुलाब का फूल का पौधा कितने का आएगा? 10 रुपये का पौधा आएगा। आप उसको बड़ा कर लीजिए, 6 महीने बाद वो आपको जो है वो फूल देने लगेगा। अक्टूबर में उसकी कलम लगा दीजिए, जनवरी तक फूल आ जाएंगे। आपको याद है कि जब हम शादियों में जाते हैं, जगह जगह डेकोरेशन हुई होती है, हमें कितना अच्छा लगता है उस सौंधी सौंधी सुगंध से। हम अपने आप को अगर फूलों से ज़्यादा दूर रखेंगे, यानी कि प्रकृति से ज़्यादा दूर रखेंगे, तो हम खुश नहीं रह सकते हैं। और हमें खुश रहने के लिए बहुत सारे तरीके ईश्वर ने हमें दिए हैं, वो हर तरीका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, आप फूलों के प्रति हिंसा भी मत कीजिए। इसका अर्थ क्या हो गया कि फूल की अभी कली उगी नहीं और आपने उठा के उखाड़ दिया, उसे तहस नहस कर दिया। ऐसा भी नहीं कीजिए। फूल अपनी जगह पे उसे रहने दीजिए, पास जाके सुगंध कर लीजिए ना। क्या वो पॉसिबल नहीं है आपके लिए? अपने घरों में फूलों के डेकोरेशन करना शुरू कीजिए, पास रहिए। अब चूँकि मैंने यहाँ तक बात की आपसे फूलों की सुगंध की, तो अगली मैं बात करना चाहती हूँ आपसे कि आप कोई ना कोई जोक जो है उसके ऊपर मेमोराइज करना सीखिए। ठीक है? तो देखिए, ये 2 बंदर हैं, हंसते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। ठीक है? तो आप कोई ना कोई जोक क्रैक करना सीखिए। ठीक है? मुस्कुराहट और हंसी कितनी सुंदर चीज़ है, जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति बहुत बढ़िया लग सकता है। जब आप हंसते हैं ना, तो इतने प्यारे लगते हैं कि जिसकी कोई बात नहीं। मैंने आज तक इतने हज़ारों लोगों से मिली हूँ, लगभग लाखों लोगों से मिली हूँ, मैंने आज तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं देखा जो रोते हुए अच्छा लग रहा हो। हंसता हुआ ही व्यक्ति अच्छा लगता है। देखिए, जब आप रोते हो ना, तो आपके आंसू भी आपका साथ छोड़ देते हैं, पर जब आप हंसते हो ना, मुस्कुराते हो, तो दुनिया आपके साथ आके बैठती है। इसलिए हंसना सीखिए, मुस्कुराना सीखिए, कूदना सीखिए, हर छोटी बात में हंसना सीखिए। हर बात पे सीरियस होने की ज़रूरत नहीं होती है। ज़िंदगी आज है, कल नहीं, पता नहीं कब चले जाना है। परंतु इसका अर्थ ये थोड़ी कि हम दुखी होकर गुजारेंगे ज़िंदगी में। दुख किसकी ज़िंदगी में नहीं, सबकी ज़िंदगी में है। परंतु ज़िंदगी वही जीता है जो हंस के गुजारता है। परंतु इसमें हमें ये भी ध्यान देना है कि ये नहीं कि किसी की मृत्यु हुई और हम जोर जोर से हंसने लग गए। दुनिया में अगर कोई एक ऐसा विशेष जीव है जो हंसना जानता है और बोलना भी जानता है, तो वो मनुष्य है, जो हंसना भी जानता है और बोलना भी जानता है। तो क्यों ना इस हंसी का समुचित प्रयोग करें, बढ़िया प्रयोग करें। जब हम हंसते हैं तो हमारे चेहरे की सारी मांसपेशियां एक्टिव हो जाती हैं, हमारा हृदय खुश हो जाता है।
और हमें इतना अच्छा लगता है कि जब हम हंसते हैं मज़ा आ जाता है, हम लाइट हो जाते हैं। कोई भी टेंशन जो है या जो है ना वो उसे हम अपनी हंसी के द्वारा, अपनी मुस्कुराहट के द्वारा दूर कर सकते हैं। जब हम कोई बात कहनी होती है तो जब हम बहुत नाराज़गी वाली बात किसी से गुस्से से कहते हैं तो उसका वो इफ़ेक्ट नहीं आता जो हम हंसी मजाक में प्यार से कह देते हैं। तो बात को प्यार से, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए कहना भी सीखिए।